ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखते हैं कर्सर क्या होता है। ठीक है। कर्सर हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है और क्या काम करता है और कैसे काम करता है। एसक्यूएल सर्वर में जो हमारे पास जो कर्सर होता है, कर्सर क्या करता है, एक रिजल्ट सेट बनाता है, एक डेटा सेट बनाता है। ठीक है। और उसके ऊपर में क्या होता है, रो बाय रोज जो होता है। ठीक है। रो बाय रोज जो होता है ना, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है। मान लीजिए कुछ आपको अपडेट करवाना है। ठीक है। सैलरी को अपडेट करवाना है तो ये क्या करेगा, ये रो बाय रोज जाएगा और सब जगह चेक करेगा, और जहाँ पे आपने एम्प्लॉय आईडी चाहे जिस कंडीशन से फुलफिल किए हैं वहाँ पे जाके क्या करता है, ये अपडेट करता है। ठीक है। तो ये कर्सर क्या करता है, कर्सर क्या करता है कि पहले एक क्या करता है, जिस टेबल पे काम करवाना है उस टेबल का क्या करता है, डेटा सेट बनाता है। डेटा सेट को क्या करता है, ये डेटा सेट को ये टेबल में का क्या करता है, डेटा सेट बना के अपने पास रख लेता है। ठीक है। अपने पास आ गया, एक डेटा सेट का स्टोर कर लिया, और उसके बाद फिर क्या करता है, उसके बाद फिर क्या करेगा, ये रो बाय रोज जो है इसके ऊपर में जाकर एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। तो कर्सर का यूज कब करते हैं, ये क्या करना रहता है, जब हम उन लोग को कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हमको ये जरूरत पड़ता है कि क्या करें, रो बाय रो ऑपरेशन हो। ठीक है। हर एक रो बाय रो ऑपरेशन हो, तब हम लोग क्या करते हैं, कर्सर का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें आते हैं, देखिए वर्क फ्लो देखते हैं। कर्सर को यूज करने के लिए क्या है ना, 6 इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कर्सर को पहले डिक्लेयर करना रहता है। फिर ठीक है, दूसरा में क्या करता है, कर्सर को ओपन करना रहता है। तीसरा में उसको क्या करता है, फेच रो फ्रॉम द कर्सर से क्या करते हैं, फेच करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फेच स्टेटस को चेक करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, कर्सर को क्लोज करते हैं, और ये क्या करते हैं, डीलोकेट करते हैं कर्सर को। ठीक है। जैसे ये हम वर्कफ्लो में देखेंगे तो सबसे पहले डिक्लेयर किए हैं, बाद ओपन करते हैं, ओपन के बाद फेच करते हैं। फेच करने के बाद जैसे क्या करता है, ये चेक करता है कि आपके पास डेटा है कि नहीं है। ठीक है। अगर डेटा है तो उसके सारा डेटा सेट के ऊपर में एक्शन परफॉर्म करता है। अगर सारा चीज़ कंप्लीट कर देता है तो फिर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज के बाद फिर क्या करते हैं, हम लोग डीलोकेट करते हैं। ठीक है। डीलोकेट करने से क्या होता है ना, कि आपका मेमोरी को रिलीज कर देता है ये। ठीक है। तो डीलोकेट करना जरूरी होता है। उसके बाद फिर आते हैं, हम लोग देखते हैं फेच के बारे में, देख लेते हैं फेच कैसे करता है। ठीक है। फेच ऑपरेशन कुछ है इसमें, जैसे फेच नेक्स्ट करेंगे। फेच नेक्स्ट का लिखने का मतलब होता है कि रिट्रीव करेगा क्या, नेक्स्ट रो पे जाने के लिए जब हमको रहता है तो क्या यूज करते हैं, फेच नेक्स्ट। ठीक है। फेच पायरट, ठीक है, प्रीवियस रो पे जाना हमको रहेगा तो क्या यूज करते हैं, फेच पायरट लिखते हैं। फेच फर्स्ट, जब पहला रो पे जाना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, फेच फर्स्ट। उसी तरह से फेच लास्ट, मतलब लास्ट रो पे जाने के लिए फेच एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि मान लीजिए कि अभी जहाँ पे है उस पे हमसे 10 स्टेप आगे जाना है। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फेच एब्सोल्यूट 10। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, 10th वाले पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है। फेच रिलेटिव, रिलेटिव क्या करेगा, जिस रो पे अभी है, ठीक है, उसमें अगर फेच रिलेटिव 10 डालेंगे तो क्या करेगा, जिस जहाँ पे अभी है उसके रिलेटिव 10 स्टेप क्या होगा, 10 रो आगे बढ़ जाएगा। अगर फेच रिलेटिव अगर माइनस डालते हैं, -10 डालते हैं, तो जिस रो पे है उससे पीछे 10 स्टेप क्या हो जाएगा, पीछे 10 रो पीछे चला जाएगा। ठीक है। तो फेच रिलेटिव का काम ये होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए फेच स्टेटस होता है। ठीक है। फेच स्टेटस क्या करता है, ठीक है, ये लास्ट स्टेटमेंट को क्या होता है ना, रिटर्न करवाता है। ठीक है। लास्ट क्या करता है, लास्ट स्टेट को क्या होता है, लास्ट स्टेटमेंट को आपको क्या करता है, रिटर्न करवाता है। ठीक है। अगर ये जीरो हुआ, ठीक है, फेच स्टेटस इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या हो गया, आपका सक्सेसफुल है। ठीक है। अगर -1 हो गया तो क्या है, फेल्ड है। फेल्ड करने का मतलब अब आपके पास में कर्सर के अंदर में कोई भी रो क्या है, बचा हुआ नहीं है, सारा पैसा ऑपरेशन हो चुका है। -2 का मतलब होता है फेल ड्यू टू, अगर एरर आता है तो क्या देता है, आपका फेच स्टेटस का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं। ठीक है। सिंटेक्स में क्या है हमारे पास में, कि देखिए इसके सबसे पहले क्या करते हैं, डिक्लेयर किए। ठीक है। कर्सर को डिक्लेयर किए। ठीक है। उसके बाद फिर क्या किए, कर्सर को ओपन किए, क्या किए, फेच करवाए, फिर लूप थ्रू द रिजल्ट सेट करवाए। उसके बाद फिर क्या करवाते हैं हम लोग, क्लोज द कर्सर। उसके बाद फिर लास्ट में क्या करवाए थे हम लोग, डीएलोकेट द कर्सर। ठीक है। अब हम उसको लोग समझते हैं। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम दो वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है। एम्प्लॉय आईडी और सैलरी। ठीक है। अब हमारे पास एक टेबल है। ठीक है। एम्प्लॉयज़ का नाम से टेबल है। इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का एक डेटा सेट बना रहे हैं। ठीक है। जहाँ पे डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या है, सेल्स है, और ये जो है
यहाँ से क्या होगा, सैलरी और आईडी का एक डेटा सेट बनेगा और ये क्या होगा, कर्सर जो है इसको स्टोर कर लेगा। सबसे पहला काम काम क्या किए थे, डिक्लेयर किए। ठीक है, डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर करने के बाद फिर क्या करते हैं, ओपन लिखें, ओपन कर्सर का नाम जो ऊपर में यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो नाम हम लोग एम्प्लॉय कर्सर नाम दिए वहाँ पे ओपन करवाएं। तीसरा स्टेप में क्या करवाते हैं कि, ठीक है, तीसरा स्टेप में क्या करवाते हैं कि कर्सर को ओपन करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट वाले रो पे जाएगा। ठीक है, जब पहला रो पे जाएगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, फेच नेक्स्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कर्सर, मतलब एम्प्लॉय कर्सर में नाम रखे थे। इसमें क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, एम्प्लॉय कर्सर के अंदर पे जाएगा और आपका पहला रो पे जाएगा। उसमें से क्या है, एम्प्लॉय आईडी जो है और सैलरी को क्या करेगा, अपने अंदर में होल्ड कर लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगा, अभी हम बताए थे ऊपर में कि फेच स्टेटस, स्टेटस एट अ रेट ऑफ स्टेटस इक्वल टू जीरो का क्या मतलब होता है। अगर जीरो का मतलब है कि आपके पास में क्या है, डेटा है और उसके ऊपर में क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइल लूप से क्या करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है, लूपिंग करवा रहे हैं। और ये फेच स्टेटस कब तक करेगा, जब तक स्टेटस को जीरो मिलते रहेगा, जब तक ये क्या होगा, लूप आपका चलते रहेगा। ठीक है, इसके अंदर में क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल के ऊपर में जो है क्या कर रहे हैं, सैलरी को क्या करवा रहे हैं, 10% का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है एम्प्लॉय आईडी के बराबर में हो जाए। ठीक है, जैसे ही पहला रो ये अपडेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ क्या चाहते हैं कि सेकेंड वाले रो पे जाए। तो सेकेंड वाले रो पे जाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, फेच करवाते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, फेच नेक्स्ट लिखते हैं फ्रॉम कर्सर का नाम। ठीक है, और ये क्या फिर क्या करेगा, नेक्स्ट रो का एम्प्लॉय आईडी और सैलरी को होल्ड करेगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करते हैं, क्लोज करते हैं कर्सर को, फिर क्या करते हैं, डीलोकेट करते हैं कर्सर को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपने सर्वर पे आते हैं और हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कॉपी, ये देखिए हमारे पास में, ये हमारे पास में है। ठीक है, देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास में। ठीक है, एम्प्लॉयज़ है, इसके अंदर डिपार्टमेंट है, यहाँ पे क्या है, नेम है और इसका सैलरी है। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं ना कि एक कर्सर बनाए। ठीक है, तो कर्सर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करवाते हैं एम्प्लॉय कर्सर, कर्सर फोर। ठीक है, और ये किस टेबल के का डेटा सेट बनाएगा, ये डेटा सेट बनाएगा आपका आईडी और सैलरी, मतलब आईडी और सैलरी को लेकर जाएगा, जहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है, आईटी है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे इनको एक्सक्लूड करेंगे तो ये 3 और 4, एम्प्लॉय आईडी 3 और 4 है और सैलरी देखिए पचहत्तर, कितना है, 75,020 और 72,600 है। ये क्या करेगा, इसका डेटा सेट बनाएगा और कर्सर जो है अपने पास में एम्प्लॉय कर्सर के नाम में ये डेटा सेट को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। ठीक है, और ये दो वैल्यू को स्टोर करने के लिए, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी को स्टोर करने के लिए क्या किए हैं, ऊपर में हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, अब ये देखिए डेटा सेट तो मेरे पास बन गया। यहाँ पे दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, कर्सर को ओपन करते हैं, तो क्या करेंगे, ओपन कर्सर का नाम। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, फेच करवाते हैं। जैसे हमारे पास डेटा सेट बन गया तो पहला रो पे आना चाहिए इसको, पहला रो पे आने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, फेच नेक्स्ट फ्रॉम कर्सर का नाम। और जो भी वैल्यू जो आएगा, जैसे मान लीजिए फेच नेक्स्ट लिखे हैं तो इस वाले रो पे आ गया। ठीक है, इसमें से वैल्यू उठा लिया, क्या, एम्प्लॉय आईडी उठा लिया और सैलरी उठा लिया, तो ये एम्प्लॉय आईडी कहाँ चला गया, एम्प्लॉय आईडी के वाले वेरिएबल में जाकर डेटा स्टोर कर लिया। और ये क्या किया, सैलरी वाले में वाला सैलरी में जाके स्टोर कर लिया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं ना कि ये 2 बार लूप में चले, तो हम लोग क्या करेंगे, वाइल फेच स्टेटस, स्टेटस इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो का मतलब क्या हम बताए थे, जीरो का मतलब ये होता है कि आपके पास में डेटा है और ये सक्सेसफुली डेटा परफॉर्म करेगा। जब तक ये डेटा परफॉर्म करेगा ये क्या होगा, वाइल लूप में चलेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, वाइल लूप में चलेगा। ठीक है, और पहला बार वाइल लूप में आएगा, क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ जीरो वाला जब मतलब अपडेट कर देगा टेबल को, एम्प्लॉयज़ जीरो वाले को सैलरी में क्या करेगा, 10% का हाइक कर देगा, जहाँ पे आईडी क्या है, 3 हो। पहला बार में क्या होगा, आईडी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और सैलरी क्या है, ठीक है, 75,020 है। इसमें क्या करेगा, 10% का इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, ये तो क्या करेगा, पहला रो को कर देगा। फिर नेक्स्ट रो पे तो जाना चाहिए, नेक्स्ट रो पे जाने के लिए क्या लिखेंगे, फेच नेक्स्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कर्सर। ठीक है, इनटू एम्प्लॉय आईडी और सैलरी। ठीक है, ये क्या फिर करेगा, ये आ जाएगा आपका 2 वाले पे। ठीक है, कर्सर से वैल्यू उठा लेगा, एम्प्लॉय आईडी चार्ट कर लेगा और सैलरी क्या हो जाएगा, 72,600 को क्या कर लेगा, पे चला जाएगा, उस रो पे चला जाएगा। फिर ये लूप पे जाएगा, फिर अपडेट करेगा। उसी तरह से जैसे ही इसको -1 मिलेगा ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, 5वां स्टेप में हम लोग क्या देखे थे, क्लोज करते हैं कर्सर को और फिर क्या करते हैं, डीलोकेट करवा देते हैं कर्सर को।
ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे भी हमें सैलरी कितना मिल रहा है इसका 75,020 और यहाँ पे क्या है 72,600। ठीक है, जैसे ही हम अपना एक्सिक्यूट करवाएंगे ना इसका क्या करेगा सैलरी को क्या कर देगा आपको ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, 10% से क्या करेगा आपका ये इंक्रीज कर देगा। देखिए क्या है मेरे पास में दो रो अफेक्टेड हुआ है। ठीक है, दो रो अफेक्टेड हुआ है तो इसका मतलब दोनों का क्या होगा सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अब इनका सैलरी इंक्रीज हो गया ना। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है ना आपका कर्सर काम करता है। ठीक है, ये कर्सर काम करता है, ये क्या करता है रो बाय रोज आता है और क्या करता है रो बाय रोज क्या होता है उसके ऊपर में डीएमएल एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल और हम लोग देखते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं देखिए हमारे पास एक टेबल है ऑर्डर टेबल नाम है। ठीक है, ऑर्डर टेबल में क्या है ना एक दो तीन चार पाँच करके ऐसे रो है। ठीक है, इसमें देखिए ऑर्डर डेट है और क्या है ऑर्डर स्टेटस है। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस है तो इसमें क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ पेंडिंग है ना हम ये चाह रहे हैं ना इसका वैल्यू डिलीट हो जाए अगर ऑर्डर डेट क्या हो 30 दिन से ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब आज से कंपेयर करेंगे डेट को लेकर और देखेंगे कि अगर ये 30 दिन से ज़्यादा है तो जहाँ जहाँ पेंडिंग वाला है ना वो क्या हो जाए वो हमारा क्या हो जाए डिलीट हो जाए। तो ये क्या करेगा कर्सर क्रिएट करेंगे ये रो वाइज जाएगा चेक करेगा पेंडिंग है और ये देखेगा 30 दिन से ज़्यादा है क्या करेगा डिलीट कर देगा। फिर दूसरा रो में जाएगा ऑर्डर स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा फिर मूव कर जाएगा नेक्स्ट पे इस रो पे आएगा फिर क्या करेगा चेक करेगा ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है कैलकुलेट करेगा अगर 30 दिन से ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा डिलीट कर देगा। तो अगर ऐसे ही हमारे पास क्या करेगा ये रो बाय रोज मूव करेगा। कर्सर का क्या काम करता है रो बाय रोज जाता है चेक करता है डेटा को और क्या करता है आपको एक्शन पे एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे हम लोग ठीक है एक बार जो है हम लोग टेबल देखते हैं मेरे पास टेबल है कि नहीं है। यहाँ पे गए ऑर्डर के नाम से एक टेबल देखते हैं है कि नहीं। ये ऑर्डर ठीक है मेरे पास अभी ऑर्डर नाम का कोई टेबल मतलब ये है जिसका हम चाह रहे हैं ना एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए क्रिएट किए ऑर्डर्स के नाम से हम लोग एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए कंट्रोल प्लस भी ये टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहले वाले टेबल को हम लोग क्या कर देते हैं ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स ORDERS। ठीक है, ऑर्डर्स को हम क्या करते हैं ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है ऑर्डर्स के नाम से क्या है हमारे पास में और भी है क्या। ठीक है, यहाँ पे है ठीक है हमारे पास क्या है ऑर्डर नाम का एक टेबल क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं रो को इंसर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, इसके पास हम इसमें क्या कर रहे हैं 20 रो इंसर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली 20 को रो इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, 20 रो इंसर्ट कर देखिए और इसमें क्या है पेंडिंग 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 है शिफ्ट है पेंडिंग पेंडिंग जहाँ जहाँ पेंडिंग है ना पेंडिंग वाले को क्या चाह रहे हैं हम लोग कि क्या हो ये हमारा क्या हो 20 रो एज अफेक्टेड जहाँ पेंडिंग है और डेट कंपेयर करें अगर 30 दिन से ज़्यादा हो ये जो क्या करे डिलीट कर दे। ठीक है, तो मैंने ये भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग कर्सर क्रिएट करेंगे और कर्सर के अनुसार में क्या करेंगे सारा पेंडिंग वाले को है ना आगे में क्या करेंगे मूव करवा देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि मेरे पास ये टेबल में डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ठीक है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, हम देखिए हमारे पास 20 है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि रो बाय रोज जाए ऑर्डर स्टेटस अगर पेंडिंग है ठीक है और ये 30 डेज से ज़्यादा है तो ये क्या करें इसको डिलीट कर दें। फिर क्या करेगा रो 2 में जाएगा फिर रो 3 में जाएगा 4 में जाएगा 5 में जाएगा और हर एक जगह स्टेटस को क्या है पेंडिंग है तो उसको डिलीट करें अगर ऑर्डर डेट क्या हो हमारे पास में 30 डेज से ज़्यादा हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ से क्या करते हैं देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं 3 वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर आईडी ले रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर डेट ले रहे हैं। ठीक है, और करेंट डेट ले रहे हैं।
ठीक है, ऑर्डर डेट और करेंट डेट क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा कि 30 डेज से ग्रेटर है कि नहीं। ठीक है, ऑर्डर आईडी क्या करेगा, ऑर्डर आईडी को होल्ड करेगा। सबसे पहला हम क्या करते हैं, हम लोग कि क्या करते हैं, कर्सर को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, डिक्लेयर कर्सर, कर्सर का नाम क्या रखे हैं, ऑर्डर कर्सर, कर्सर फॉर किस टेबल के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर आईडी ले रहे हैं, ऑर्डर डेट ले रहे हैं, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट को ले रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है। ठीक है, अगर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, देखिए ये क्या है 12, तो 12 रो के ऊपर में क्या करेगा ये जाके, ठीक है 12 रो के ऊपर में क्या करेगा, ये जाके डेटा को क्या करेगा, डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये डेटा सेट बनाया है। ठीक है, ये डेटा सेट क्या होगा, आपका ऑर्डर कर्सर के ऊपर में क्या होगा, डेटा सेट स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग ओपन करवाते हैं कर्सर को। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहला रो पे जाना है। पहला रो पे जाने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, फेच नेक्स्ट फ्रॉम अपना कर्सर का नाम, और ये ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट क्या होगा, ये ऑर्डर आईडी 1 स्टोर कर लेगा, ऑर्डर डेट ये आपका क्या कर लेगा, ये ऑर्डर डेट में स्टोर कर लेगा। उसके बाद क्या करवाते हैं, लूप करवाएंगे। 12 बार है तो 12 बार जाएगा इसके अंदर में। ठीक है, लूपिंग करने के लिए क्या होगा, लूप से बाहर कब आएगा, जब स्टेटस इसका क्या हो जाए, -1 हो जाए। -1 कब होगा, जब सारा सब क्या होगा, डेटा सेट का सारा 12 बार आपका क्या कर देगा, ठीक है लूप में घूम जाएगा। तो क्या होगा, अगला बार -1 आएगा, जैसे -1 आएगा तो ये लूप से आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, डे डिफरेंस देख रहे हैं, मतलब ये डेट और आज का डेट, ठीक है, दोनों का अगर डिफरेंस 30 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर 30 से ज़्यादा है तो क्या होगा, अपडेट हो करेगा, क्या करेगा, अपडेट ऑर्डर्स में जाएगा, ऑर्डर टेबल्स में जाके ऑर्डर स्टेटस तो को क्या कर देगा, आर्चिव्स कर देगा। ठीक है, जहाँ पे ऑर्डर आईडी इसको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये पहला रो के बाद फिर वो सेकंड रो पे जाना है, उसके लिए क्या लिखते हैं, फेच नेक्स्ट फ्रॉम ऑर्डर कर्सर इनटू ऑर्डर आईडी 2 मिल जाएगा और ये डेट इसको मिल जाएगा। फिर वो जाएगा अपडेट के लिए जाएगा, चेक करेगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, डीएलोकेट करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में सारा चीज़ बना हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करवा रहे हैं कि क्या करवा रहे हैं, हम इसको पूरे अपना कर्सर को एक्सिक्यूट करवाते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा, ठीक है, अब देखिए कि 12 को रो अफेक्टेड हो गया। ठीक है, 12 रो अफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आपके सेलेक्ट करवाते हैं, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर में करवाते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पेंडिंग था ना, वो क्या हो गया, आपका आर्चिव में हो गया, आर्चिव में चला गया, है ना। तो ये क्या किया है, एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको ये देखने के लिए मिल रहा है ना कि ये रो बाय रो गया। रो बाय रो जाने के लिए हम लोग क्या किए, कर्सर का यूज किए। ठीक है, कर्सर क्या किया, डेटा सेट बनाया, डेटा सेट अपने आप में, डेटा सेट अपने आप पास रख लिया। उसमें से क्या किया, आईडी के अनुसार में ऑर्डर स्टेटस को क्या किया, चेक किया और रो बाय रोज जाके एक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये देखा कि कर्सर कैसे काम करता है। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो आप लोग को तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ टॉपिक पे आपको चाहिए, कोई नया टॉपिक पे आपको कुछ वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में।